हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में महाराष्ट्र चुनाव के बारे में एनालिसिस किया था। एक चैनल पर भी एनालिसिस किया था और वो प्रिडिक्शन सही रहा कि महाराष्ट्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से सरकार बनने जा रही है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को हमने एनालाइज किया था। जो संवाददाता महोदय थे, जो उन्होंने सवाल पूछा था, उसके रिस्पॉन्स में वो इंटरव्यू भी अवेलेबल है क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क पर। आपको देखना हो तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आएगी, और हमने इसलिए कहा था और वो हुआ। वो आपके सामने है कि वहां बम्पर बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी सरकार बनाने जा रहे हैं। इन सारे चीजों के बावजूद कि भाजपा ने किस तरह से वहां पर पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी, घुसपैठिए के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर, पूरी जोड़ तोड़ हुई। पूर्व मुख्यमंत्री को मिलाया गया, उसे उनको लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आने से पूरी ही वहां की कथा बदल जाएगी, पूरी नैरेटिव बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर इतने परिस्थितियों को इस तरह से मोड़ने की कोशिश की गई, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, उनके पार्टी के नेतागण हो, या वहां के चुनाव प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन लोगों के द्वारा जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, और उसके बावजूद भी जिस तरह से नेतृत्व क्षमता हेमंत सोरेन ने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिखाया, और जिस तरह से वहां मैंडेट आया है, ये आंख खोलने वाला है। ये आंख खोलने वाला है। और ये एक बात और ध्यान दीजिए कि हर स्टेट की राजनीतिक परिस्थिति अलग है विधानसभा चुनाव के लिए और लोकसभा के लिए। लोकसभा में एक ये देखता है कि केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से नैरेटिव सेट होता है वो पूरे देश में उसके रिस्पॉन्स में या उसके काउंटर में चलता है, लेकिन राज्य की परिस्थिति अलग होती है। इस बात को आपको समझना होगा। हर राज्य की अपनी सोशल प्रोफाइल है, अपना उसका कल्चरल प्रोफाइल है, उसका एक जियोग्राफिकल प्रोफाइल है, और इसीलिए इतने भारत में राज्य हैं। अगर सब लोग एक ही तरह होते तो एक ही राज्य हो जाता है, यूनिफाइड। लेकिन हम फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइज कंट्री में रहते हैं, जहां पावर जो है डिवाइडेड है केंद्र और राज्यों के बीच। और राज्य अगर अलग है तो उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोफाइल बिल्कुल ही अलग होता है। और उस परिस्थिति को देखते हुए हम ये बोले थे, या ये कहते हैं कि हर राज्य का अपना सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल प्रोफाइल है, और वहां का रिजल्ट ये जरूरी नहीं है कि सेंटर की जो सरकार है वो नैरेटिव जो सेट करे उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि उस राज्य का एक अपना आइडेंटिटी होता है, एक अपनी पहचान होती है। और उसी तरह झारखंड का है, उसी तरह से झारखंड का है। 2000 से पहले वो बिहार का, यूनाइटेड बिहार का भाग था। 2000 से पहले जो चुनाव होते थे वो पूरे यूनिफाइड बिहार का राजनीति से तय होता था। लेकिन 2000 में जब झारखंड बना तो उसकी एक अलग कहानी है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, और वह एक सोशल और आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के गोद से जन्मा हुआ राज्य है, जिसके प्रणेता थे अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पिताश्री शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन जी की लंबी लड़ाई का नतीजा है कि झारखंड बना। उस बनने की कहानी अलग है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किनको फायदा लेने के लिए बनाया गया, किस तरह से वो किया गया। लेकिन इतना सत्य है कि वह एक ऐसा राज्य है झारखंड जो आदिवासी आप कह सकते हैं कि नेता रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो सोशल मूवमेंट आदिवासियों का रहा है। छोटा नागपुर का पहाड़, चाहे बिरसा मुंडा को आप उठा लीजिए, चाहे कानू सिद्धू को उठा लीजिए, वह क्रांतिकारियों की भूमि रही है। आदिवासियत उसकी पहचान है। ये ध्यान दीजिए कि आदिवासी और बनवासी अलग अलग टर्म है। बनवासी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस्तेमाल करता है, उसका भी एक अलग आइडियोलॉजिकल नरेटिव है, आइडियोलॉजिकल इसका मीनिंग है। जब हम आदिवासी कहते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ आदि समय से रहने वाले लोग, आदि समय से निवास करने वाले लोग, जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं,
वैसे लोग आदिवासी कहे जाते हैं, जबकि बनवासी हम डेरोगेटरी सेंस में कहते हैं, वनों में रहने वाले लोग, बर्बर तरीके के लोग। ये इंसल्टिंग है और ये कास्ट और ब्राह्मणिकल सिस्टम को बनाए रखने का नैरेटिव है, जिसको आदिवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और उस आदिवासी प्रदेश में जब चुनाव की हम बात करते हैं तो उसके परिस्थितियों और उसके इतिहास को समझना होगा। एक यही ऐसा राज्य है जहां आदिवासियों ने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। एक आदिवासी नेतृत्व के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक आदिवासी नेता ने उसका नेतृत्व दिया और इस तरह से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और जिस तरह से यह निर्माण हुआ, ये उनके इतिहास, उनके पहचान से जुड़ा हुआ है। केवल यहां सोशल कॉम्बिनेशन से नहीं है, केवल सोशल कॉम्बिनेशन से यह तय नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन जीत गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां वहां बनाई गई, जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनाई गई, वहां कोशिश किया जा रहा था कि हिंदुत्व का जो हम नैरेटिव है, उस नैरेटिव में इस चुनाव को लड़ें। वहां की जनता ने इसको खारिज कर दिया। वहां की जनता ने यह कहा, इस मैंडेट के माध्यम से यह कहा कि आदिवासियत हमारी पहचान है। और जो हेमंत सोरेन की सरकार रही है, जो इतने सालों से यहां पर काम कर रही है, यहां पर सरकार चल रही है, उस पहचान को हम नहीं जाने देंगे। पूरा नैरेटिव हिंदू और मुसलमान का करने का कोशिश किया गया झारखंड के अंदर, लेकिन उन सब पर आदिवासियत भारी पड़ी। उन सारे नैरेटिव को आदिवासी लोगों ने, आदिवासी जनता ने खारिज कर दिया पूरी तरह से। लाखों प्रयास किए गए हेमंत सोरेन को गिराने का, वहां की सरकार को गिराने का, चंपई सोरेन को मिला करके पार्टी को तोड़ने का, लेकिन कुछ भी वहां के वोटर्स ने होने नहीं दिया। जब अंतिम परिस्थिति चुनाव में हारने की लगने लगती है तो लोग ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे मोबिलाइजेशन हो, जिससे संप्रदायवाद को बढ़ावा मिले, संघर्ष बढ़े, बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के जो नारे दिए जाते हैं, ये मोबिलाइजेशन के लिए दिए जाते हैं। उसी हिंदुत्व के फोल्ड में हिंदू धर्म के अंदर अगर बेरोजगारी है, सामाजिक अन्याय है, प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो रहा है, तो भाई हिंदू होने के नाते ये भी तो आप एड्रेस करिए ना। हिंदू होने के नाते जो गरीब है, जो शोषित है, उनको रोजगार आप प्रोवाइड कराइए ना। आरक्षण खत्म हो रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? उनको आरक्षण दिलवाइए ना। लेकिन जब वोट की बात होगी तो हिंदू मुसलमान की बात आ गई, और जब हक की बात होगी तब आप दलित पिछड़े हो गए। यह है ब्राह्मणवाद की राजनीति का सबसे गंदा स्वरूप और रूप। इसको समझना होगा। झारखंड के लोगों ने यह बात समझी कि एक बार अगर हिंदुत्व के सरकार को हमने मैंडेट यहां दिया तो हमारी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। हमको ये घोषित कर दिया जाएगा कि हम भी हिंदू जो धर्म है या हिंदू जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का जो हायरार्की है, कास्ट सिस्टम का, जाति व्यवस्था का जो चार है, उसी में हमको शामिल कर दिया जाएगा। जबकि ओरिजिनली आप देखें तो जो वर्ण व्यवस्था से बाद में जो कन्वर्ट हुआ जाति व्यवस्था, उसमें आदिवासी उससे बाहर हैं, वो है ही नहीं। लेकिन बनवासी के नाम पर उनको उसी में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कल्चराइजेशन किया जा रहा है, उनका संस्कृताइजेशन किया जा रहा है, उनका संस्कृताइजेशन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार में ये बहुत अच्छी बात कही उनके आइडेंटिटी से जोड़ करके कि हमें यहाँ हिंदू मुसलमान होने ही नहीं देना है, हमें यहाँ पर सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू ही नहीं करना है, हमें आदिवासियों की बात करनी है, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी लोगों के अधिकार की बात करेंगे, उनकी रोजगार की बात करेंगे, उनके जंगल जमीन की बात करेंगे। और इस नैरेटिव ने उनको पूरी तरह से जगा दिया। इस नैरेटिव ने हिंदुत्व के राजनीति को पूरी तरह से फेल कर दिया। इस राजनीति ने हिंदुत्व के एक्सट्रीम बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के सांप्रदायिक नारे को पूरी तरह से फेल कर दिया। ये बात ध्यान में रखनी होगी दोस्तों
कि झारखंड खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है। भाजपा और भाजपा सपोर्टेड जो गठबंधन वो एकदम चाहता है किसी भी हद तक कि झारखंड में हमारी सरकार बन जानी चाहिए थी। कितने बड़े बड़े पूंजीपति उस पे आंख गड़ाए बैठे होंगे कि झारखंड तुरंत हमको मिल जाए, और ये तभी होगा जब वहां भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन वहां की जनता ने दिखा दिया कि जल जल जंगल जमीन पर हमारा पहला अधिकार है और हम इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। ये आदिवासियों की बहुत बड़ी जीत है, आदिवासी मतदाताओं की बहुत बड़ी जीत है, सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी जीत है। और ये उन लोगों ने समझा कि एक बार हमने अपना आइडेंटिटी खोया तो इसके बाद क्या होगा। और वोट के माध्यम से, इस जागरूकता के माध्यम से कि हमारा असल में कल्याण कौन करेगा, उनके सामने एक खुला विकल्प था कि हमारे सामने हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन के बेटे हैं, वो एक आदिवासी हैं, और आदिवासी होने के नाते कौन हमारे बारे में सबसे अधिक सोचेगा। एनडीए की तरफ से तो क्लियर भी नहीं था कि किसको सीएम बनाया जाएगा, और इनसे पहले जो बने थे रघुबर दास जी, वो आदिवासी नहीं थे। आदिवासी राज है, आदिवासी बहुल राज है, आदिवासी उनकी पहचान है, झारखंड उसकी पहचान है। और आपका सीएम कौन बनता है चुनाव जीतने के बाद? तो वोट किसी और का और नेतृत्व किसी और का, ये कैसे चलेगा? ये झारखंड की जनता समझती है, ये झारखंड की जनता समझती है। दूसरी बात कि चंपाई सोरेन को इन लोगों ने मिला लिया, और उन लोगों ने देखा कि वो उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव वहां हो सकता है हमारे फेवर में, भाजपा के फेवर में। नहीं हुआ। क्या आदिवासी जनता नहीं जानती है कि भाजपा के गोद में बैठने के बाद आपका नीति क्या होगा, आपका नेतृत्व क्या होगा, किसके इशारे पर चलेंगे? ये कौन नहीं जानता है कि आप इस पार्टी से उस पार्टी में जाने के बाद भले आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी हो, लेकिन नीति आपकी आरएसएस की होगी, ब्राह्मणवाद की होगी, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस ब्राह्मणों का होगा, ऊपर से नीचे तक प्रशासन से लेके सब जगह पर अपर कास्ट भरा जाएगा। तो वोट की बहुलता उनकी जो एससी एसटी ओबीसी हैं, और मलाई खाएगा कोई और। तो चंपाई सोरेन का क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वहां का सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है, उस परिस्थितियों में जनता ने क्या फील किया, जनता क्या चाहती है, जनता ने क्या सोचा। जबकि कुछ चुनाव के एनालिसिस करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वहां पे कुर्मी, ओबीसी में कुर्मी बहुत अधिक हैं, उसमें सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसमें फूट पड़ गया, इस वजह से ऐसे चुनाव नहीं जीत पाए। चंपाई सोरेन वोट मोबिलाइज नहीं करा पाए। अब ये याद आ रहा है, यही लोग ऐसे कहते थे कि ये जो गठबंधन बना है एनडीए का, ये सरकार बनाने जा रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कुछ एनालिसिस जो होते हैं वो किसी न किसी इंटरेस्ट से गाइड होता है, एक माहौल बनाने की कोशिश कराई जाती है उसके माध्यम से। जबकि सामाजिक जो इक्वेशन है और जो वहाँ का सोशल जस्टिस का नैरेटिव है, इस पूरे परिस्थितियों में आपको देख करके डिसाइड करना होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। उसी परिस्थिति, उसी पैरामीटर को एनालाइज करके हमने कहा था कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने वाली है, क्योंकि उनके पास एक यही विकल्प था। अब पैरामीटर बना करके देखिए ना कि अगर कोई आदिवासी है तो क्या देख करके वोट करेगा, क्यों उस पार्टी को वोट करेगा जो जानता है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म कर सकता है। निश्चित तौर पर उनके उस आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन करके उसी नैरेटिव को एक नैरेटिव बना करके, जैसे जब रघुबर दास जी सीएम बने थे तो उस चुनाव में भी आदिवासियों के लिए बहुत बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उल्टे उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, किसको सीएम बनाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जिन परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से सरकार बनने जा रही है। फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर से उनके पत्नी ने सिद्ध किया कि अगर हम दोनों, या पति पत्नी को आप कह लीजिए, अगर वो जनता से कनेक्टेड है, जनता से जुड़े हैं, जनता के मूल मुद्दे को समझ रहे हैं,
तो जनता उनको प्यार देगी, वोट देगी, सरकार बनवाएगी। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक आदिवासी अगर BMW में बैठने लगता है तो कुछ लोग को नहीं पचता है, क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात भावनात्मक नहीं है? क्या ये आदिवासी लोग नहीं सोचते होंगे क्या कि उनके साथ क्या बिहेवियर होता है? निश्चित तौर पर उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो भी वंशवाद के एक प्रतीक हैं, परिवारवाद के एक प्रतीक हैं, लेकिन ये परिवारवाद और बाकी परिवारवाद में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी समझना होगा। वो कांग्रेस वाले परिवारवाद की तरह नहीं है। इन लोगों ने एक लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। राहुल गांधी की लड़ाई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। और ये चीज उनके डिग्निटी से जुड़ा हुआ है कि अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ये उनके सेंटिमेंट को झकझोरता है। सेंटिमेंटल चीजें भी होती है जो डिसाइड करती हैं कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं। और देखिए कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ सबूत। और ये सारी चीजें चुनाव के पहले ही क्यों होती हैं? चुनाव के समय ही क्यों होती हैं? अरेस्ट होते हैं, सब होते हैं, सारा एविडेंस है, ऐसा एजेंसियां क्लेम करती हैं, लेकिन उनके पास एविडेंस ही नहीं होता। कन्विक्शन रेट उठा के देख लीजिए ना इन केसेस में, आपको पता चलेगा कि कोई कन्विक्शन रेट उस तरह का है ही नहीं जहां कन्विक्शन होता। जितने नेताओं को इन्होंने बंद किया था वो सारे रिलीज हो गए बेल पर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एग्रीगेट में कि झारखंड का चुनाव ये बात साबित करता है कि हेमंत सोरेन सरकार की नीतियां क्या थी। आदिवासियों के लिए जो उन्होंने नीतियां बनाए, चाहे वो खतियान वाली नीति हो, उनको स्कॉलरशिप देने वाली नीति हो, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली नीति हो, उन नीतियों ने और उनका जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है झारखंड राज्य को बनाने में, जिस तरह से सोशल कॉम्बिनेशन पर उन्होंने फोकस किया, इक्वेशन पर फोकस किया, जिस तरह से उन दोनों ने मेहनत की, उस जोड़ी ने, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, इसने प्रूफ किया कि भले सेंटर में किसी की सरकार हो, आपके पास अथाह संसाधन हो, उसके बावजूद भी अगर स्ट्रेटजी सही हो, लोगों से हमारा जुड़ाव हो, लोग हमें सपोर्ट करते हो, लोग हमें चाहते हो, और अगर हम उनके मुद्दे पर काम करते हैं जिनके मुद्दे के लिए हमको चुना गया है, तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन को भी, बहुत बड़ी सामने वाली विरोधी शक्ति को भी पछाड़ सकते हैं। भले वो अपने एक्सट्रीम पर आ जाए, पोलराइजेशन हो या घुसपैठिए की बात करने की बात हो, उस एक्सट्रीम पर भी आने के बाद भी अगर आपके पास काउंटर नैरेटिव बहुत स्ट्रांग हो, काउंटर हेजिमनी बहुत स्ट्रांग हो, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है इसलिए वही केवल चुनाव जीत सकती है। ये गलतफहमी है। ये झारखंड ने फिर से प्रूफ किया। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी का है, सबसे बड़ी जनता से जुड़ाव का है, सबसे बड़ी 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 वजह संगठन का है कि संगठन आपका कहाँ खड़ा। पूरा साउथ उठा के देख लीजिए, कहाँ है भाजपा। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी, आपका सोशल इक्वेशन, आपका सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस का आपका पैरामीटर, पार्टियों के अंदर का डेमोक्रेसी, उसमें और लोगों और जातीय समूहों को जोड़ने, उसको नेतृत्व देने की क्षमता, इन सारे चीजों ने डिटरमाइन किया और करता है कि किसकी जीत होगी। और ये बताता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है या बन गई है। अब उसमें तो कोई दो मत ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। और एक ऐसा मैंडेट मिला है कि अब तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार भी नहीं गिरा सकती। तो जिस तरह से कल्पना सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीति की, जिस तरह से चुनाव उसने लड़ा, एक काबिले तारीफ है। ये समझने वाली बात है कि अगर इंडिया गठबंधन उस स्ट्रेटजी से, उस एनर्जी से, उस तरह से काम करता है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में किया,
तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना सकता, राज्यों में वो बना सकता है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, बेहतर नेतृत्व, बेहतर संगठन और बेहतर ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क वाली जो नेतृत्व है वो अगर हो तो ऐसा संभव है। तो इसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी को फिर से बधाई कि वो फिर से सरकार बना रहे हैं, और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।